चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। 2 दिन तो उधर छुट्टी था, मतलब क्लास नहीं हो पाया था। आज से क्लास स्टार्ट है। क्या बोल रहा है? एक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं। ठीक है। यदि एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात इतना उतना है, कितना कितना दिया हुआ है, तो एक्स अनुपात, रुक जाओ थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, एक्स वाई और जेड कितना कितना अनुपात है, 4:6:5। टोटल 210 रुपया कमा रहा है। यहाँ पे टोटल कितना कमा रहा है, 6 4 10 और 5 15 गुना। जेड को कितनी राशि मिली, तो जेड को 5 से गुना, 5 तिया 15, काट दो 70, 70 तिया 210 हो गया, 70 इधर राइट आंसर, यानी कि जेड को 70 रुपया मिला। चलो नेक्स्ट। और इसका पीडीएफ जो है मेरा टेलीग्राम चैनल प्रेम सागर ईस्ट गिद्धा के नाम से होगा। प्रेम सागर EAST ईस्ट गिद्धा GIDDHA। ठीक है। इस पर होगा पीडीएफ पूरा बुक, यूथ का पूरा बुक जो है, मैथ का पूरा बुक का ही पीडीएफ लोड कर दिए उसमें। वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई जेड कौन कौन है, एक्स वाई और जेड 4 5 और 6 के अनुपात है। टोटल 900 रुपया की राशि वितरित किया। यहाँ टोटल राशि कितना वितरित किया, 5 6 4 10 और 5 15 गुना जेड की राशि के बीच, एक्स और जेड की राशि के बीच का अंतर, एक्स और जेड के राशि के बीच का अंतर देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 6, ये दोनों के अंतर कितना है, 2 का है ना। 4 और 6 में 2 का अंतर है, तो 2 से गुना, तो काट दो, 15 छक्का 90, यानी 60 दूना 120, यानी ऑप्शन नंबर सी, 120 रुपया का अंतर है एक्स और जेड के बीच। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अमन अशोक और आलोक कौन कौन है, अमन अशोक और कौन है, आलोक, आलोक। ठीक है। अमन अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे हैं। तीनों के अनुपात दिया हुआ है, 3:7:3:5 और 5। देखो 5 कितना है, 5। ठीक ना। बोल रहा है 315 कंचा था टोटल, यहाँ पे टोटल कितना, 7 3 10 और 5 15 गुना। तो बोल रहा है अशोक की तुलना में अमन को कितने कंचे मिले, अशोक की तुलना में अमन को कितना कंचा मिला, ये है अशोक की तुलना में अमन को कितना कंचा मिला, 4 कंचा अधिक मिला। ठीक है। तो 4 से गुना कर देते हैं, इसको काट दो, 15 दूना 30, एक बचा और 15, तो एक बार में 21 चौक 84, यानी 84 कंचे था। ठीक। चलो नेक्स्ट। यदि त्रिभुज के कोण, 3 गो त्रिभुज होता है ना इसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है। बोल रहा है 5:6:7 है। ठीक ना। तो त्रिभुज को क्या कहा जाएगा, मतलब कौन सा त्रिभुज है, तो ये बात तुम लोग जानता होगा कि त्रिभुज का कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे कोण का योग है 180 डिग्री। यहाँ पे कोण का योग कितना कितना दिया हुआ है, 7 6 13 और 5 18। पहला कोण का निकालना है तो 5 से गुना, दूसरा कोण निकालना है 6 से गुना, तीसरा कोण निकालना है तो 7 से गुना। तो इसको काट दो, 10 बार में कट जाएगा। तो पहला कोण का मान कितना हो जाएगा, देखो पहला दूसरा और तीसरा, पहला कोण का मान हो जाएगा 10 5 50, और दूसरा कोण का मान हो जाएगा 10 6 60, तीसरा कोण का मान हो जाएगा 10 6 10 7 70, यानी कोई भी 90 डिग्री से अधिक नहीं है, मतलब सब 90 डिग्री से नीचे है। तो 90 डिग्री से कम होगा कौन, न्यून कोण, तो इसको न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज है ये सब। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिनका अनुपात इतना इतना का अनुपात है, 4 भाग में विभाजित किया, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड और फोर्थ। ठीक है, कितना कितना का अनुपात में, 1:2, 2:3, 3:4। ठीक है, देखो ये तो पता है ना का अनुपात भिन्न के रूप में नहीं रहता है। ठीक, तो इसको अनुपात के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके हर के एलसीएम से गुना करेंगे। ठीक, तो इसका हर के ई कुछ नहीं तो नीचे में एक, यहाँ भी कुछ नहीं तो नीचे में। देखो 2, 3, 1, 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से गुना कर देंगे इसमें, यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना। ठीक है, अनुपात है ये तो। काट दो, 2 तिया 6, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 3 दूना 6, तो 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 6, 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 तक 24 हो जाएगा। तब बोला रहा है कि 686 को 4 भाग में बांटा, 686 रुपया को 4 भाग में बांटा। यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 24, 34, 34 और 6 40, 2 42, 4 46, 3 49 गुना। तो बोल रहा है पहला भाग क्या है, पहला भाग 3 है, तो 3 से गुना कर देते हैं इसमें। इसको काटो एक बार में, 49 बटा यहाँ कितना बचा, 19। ठीक है, 19 196, तो 196 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 14 बार में कट जाएगा टोटल, 49 से 686 में। यहाँ पे गुना कर दो, 14 तिया 42, 42 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच, तारा, तमन्ना, तमन्ना और टीना के बीच कितना कितना का अनुपात में, 4:5:6 का अनुपात में। ठीक, टोटल कितना था, 100 मतलब 1000 था। यहाँ टोटल कितना है, 6, 4, 10 और 5 15। ठीक है, तो तारा और टीना के राशि के बीच का अंतर, तारा और टीना के राशि के बीच का अंतर कितना का अंतर है, 2 का। 4 से 6 है तो 2 का अंतर है ना, तो 2 से गुना। इसको काटो, 3 5 15, 200 5 1000, तो 200 गुना 2 यानी हो गया 400/3। इसको काटेगा तो आ जाएगा 133.33। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 156 को इतना 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 का अनुपात में विभाजित किया, निम्न में से कितने किस क्रम में रुपये का अनुपात है। जैसे मान लो 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया कितना रुपया को, तो 156 रुपया। यहाँ कितना है, 5 4 9 2 11 और 1 12। ठीक है, गुना, पहला निकालना है राशि तो 1 से गुना, दूसरा राशि निकालना है तो 2 से गुना, तीसरा राशि निकालना है 4 से गुना, चौथा राशि निकालना है तो 5 से गुना। ठीक, इसको काट दो, 7 8। ठीक, कट गया, तो 78 एकम 78। ओ लगता है कहीं मिस्टेक कर दें, ओ सॉरी, यहाँ 12 है, 5 4 9 10 11 और 1 12, 12 है ना, रुक जाओ मिस्टेक हो गया थोड़ा, काटने में गलती, सावधान रहना है। ठीक, इन्हें कि गलती से काट देना, उसके बाद आंसर खोजते रहना एग्जाम में। कितना था, 12 ना, 12 एकम 12, 3 12 12 तिया 36, 13 हो गया। 13 गुना 1 करेगा तो पहला राशि कितना हो जाएगा, 13, पहला राशि 13। ठीक, दूसरा राशि 13 दूना 2 कर देंगे, 13 दूना हो जाएगा 26, कोमा, और 13 चौका 52, तीसरा राशि, और 13 पचे 65, चौथा राशि। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ, 13 26 52 65, 13 26 52 65, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 को इतना तक अनुपात में बांटा गया, प्रत्येक की राशि कितना है। देखो कितना कितना बांटा गया, 3:6:8:9 में, कितना को, 130 को। यहाँ टोटल कितना है, 9 और 8 17, 3 20 और 6 26। ठीक है, गुना, प्रत्येक का अनुपात पूछ रहा है तो पहला निकालना है 3 से गुना, दूसरा निकालना है 6 से, तीसरा निकालना है 8 से, चौथा निकालना है 9 से गुना। ठीक ना, इसको काटो, कितना बार में कटेगा, मान लो 13 दूना 26, 5 बार में कट जाएगा, 26 5 130। ठीक है,
गुना कर दो तो 5 तिया 15, 6 5 30, 8 5 40, 9 5 45। ऑप्शन नंबर 15 30 40 45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित पुरस्कार राशि पी क्यू और आर को इतना इतना के अनुपात में दी जानी है। यदि आर को पी से इतना रुपया अधिक मिला तो क्यू के हिस्सेदारी कितना। तो पी क्यू आर 3:5:7 है। यदि आर को पी से 1000 रुपया अधिक मिला, आर को पी से 1000 रुपया अधिक मिला, यहाँ कितना रुपया अधिक मिला, आर को पी से कितना रुपया अधिक मिला है 4 रुपया, 4 से गुण भागा क्या बोल रहा है। तो क्यू की हिस्सेदारी कितना है, क्यू को 5 है, 5 से गुना कर देता है। 25 चौका 100, 250, 25 5 125 गुना 100 1250। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 संख्या कितना कितना दिया हुआ है, 3 संख्या 2:5:7 के अनुपात में और उनका योगफल 280 का आधा है। तो यानी 140 है, 280 का आधा कितना होता है, 280 का आधा 140। वही बोल रहा कि इसका योगफल जो है 280 का आधा है, यानी कि 140 है। यहाँ 140 है और यहाँ पर योगफल कितना है 7 और 5 12 और 2 14। फिर बोल रहा है तो तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना। सबसे छोटी संख्या कौन है 2x, 2 है, इसका वर्ग कितना है 4 हो जाएगा। तो 4 से गुना, तो इसको काट दो 10 बार में, यानी 10 चौक 40। ऑप्शन नंबर, अच्छा रुक जाओ एक मिनट, इसका वर्ग पूछ रहा है ना, छोटी संख्या का वर्ग पूछ रहा है। तो रुक जाओ, डायरेक्ट मत करो इसको। देखो पहले तो क्या करना है, छोटी संख्या का वर्ग पूछा, पहले छोटी संख्या निकाल लेना है। 2 क्या हो जाएगा 2 निकाल देना है, तो 10 दूना 20, सबसे छोटी संख्या 20 हो गया। तो इसका वर्ग पूछ रहा है, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, 400 राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 संख्या 4:5:7 के अनुपात में, 3 संख्या 4:5:7 के अनुपात में और उनका योग 320 है। यहाँ योग कितना है 7 5 12 और 4 16। तो इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना है। सबसे छोटा कौन है 4, सबसे बड़ा है 7। इसका योग कितना है 7 4 11, 11 से गुना कर देंगे, 16 दूना 32, तो 11 दूना 22, यानी 220। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 संख्या इतना इतना का अनुपात में, कितना कितना 1:, 3 संख्या कितना कितना का अनुपात में है 1:3:5 के अनुपात में, तथा उनका योग कितना है, इनका योग दिया हुआ है 10 800। ठीक है 10 है 10 800। यहाँ पर योग कितना दिया है 5 3 8 और 1 9 गुना। फिर बोल रहा है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तीनों में से सबसे बड़ा कौन है 5, 5 से गुना कर देते हैं। तो इसको काटो, एक बार में 10 कटेगा, एक बार में बच जाएगा कहाँ पे 1, तो 18 9 दूना 18। ठीक है 1200 बार में कट जाएगा, 12 50 60, यानी कि 6000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात, एक चतुर्भुज में 4 कोण होता है। पहला कोण का अनुपात 3:5:9, चौथा का 13। इतना है। सबसे बड़ा कोण कितना है, तीनों कोण का, चारों चतुर्भुज के 4 कोण का योग बराबर कितना आता है। चतुर्भुज के 4 कोण का योग बराबर कितना आता है 9 चौक 36, यानी 360 होता है। ठीक है, यहाँ चारों कोण का योग कितना दिया हुआ है तो 13। ठीक है 13 और 7 20, 21 22, 13 9 22, 22 और 3 25, 5 30।
गुना। बोल रहा है सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। बड़ा कोण तो 13 है, तो 13 से गुना। इसको काट दो 12 बार में, कट जाएगा। 12 तिया 36, हाथ में बचा 3, 12 3 15, यानी 156 डिग्री कोण है। सबसे बड़ा कोण 156 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात कितना कितना दिया हुआ है। त्रिभुज में 3 कोण होता है। पहला कोण 2, दूसरा कोण 3, तीसरा कोण 7। तो सबसे बड़े कोण का मान, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री। यहाँ योग कितना है, 7 3 10 और 2 12। बोल रहा सबसे छोटे कोण से अनुपात, सबसे बड़ा कोण का सबसे छोटा कोण से अनुपात। अच्छा, बड़ा और छोटा कोण का अनुपात पूछ रहा है। तो बड़ा निकालना है तो 7 से गुना, छोटा निकालना है तो 2 से गुना। इसको काटो, 12 एकम 12, 6 12 25 60, 15 7 75 और 15 दूना 30। ठीक है, इसको काट दो तो कितना बार में कटेगा, 15 7 75 और 15 दूना 30, यानी 7:2 ही हो जाएगा इसका आंसर, 7:2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात इतना है, कितना कितना है, 1:2:3, तो सबसे छोटा कोण, त्रिभुज के कोण का अनुपात है 180 डिग्री। टोटल योग होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। यहाँ तीनों कोनों का योग कितना हो रहा है, 3 2 5 और 1 6। कुछ कह रहा है सबसे छोटा कोण ज्ञात करें। सबसे छोटा कोण 1 है तो 1 से गुना, काट दो, 6 18 30 बार में, यानी सबसे छोटा कोण 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात इतना है, कितना कितना दिया हुआ है, 1:4:7 है, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात। अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण का अनुपात देखो, तीनों कोण का योग 180। यहाँ तीनों कोणों का योग कितना है, 7 4 11 और 1 12। बोल रहा है सबसे बड़ा का सबसे छोटा से अनुपात। बड़ा कौन है 7, छोटा कौन है 1, तो 12 एकम 12 बचा कितना 6, 60 हो जाएगा, 12 25 60, 15 7 75, 15 7 105 हो जाएगा, सॉरी 15 7 105। रुक जाओ 1 मिनट, कितना हो जाएगा 105 और गुना, ये दोनों को गुना किया 105 और 15 गुना 1 करेंगे, 15 एकम 15। इसको काट दो, 15 7 75 से, यानी 105, यानी 7:1 हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना को इतना का अनुपात में विभाजित किया गया, कितना को 2:5:6:9, 2:5:6:9 में विभाजित किया जाए तो रुपये में उनके संबंधित अनुपात कितना होगा। देखो टोटल 176, यहाँ टोटल कितना है 9 6 15, 5 20 और 2 22 गुना। पहला निकालना है तो 2 से गुना, दूसरा निकालना है 5 से गुना, तीसरा निकालना है 6 से गुना, चौथा निकालना है 9 से गुना। तो देखो 11 दूना 22, ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 6 66। इसको काट दो 8 बार में, 8 से कट जाएगा। देखो 8 दूना 16, पहला तो हो गया 16, 8 5 40, 8 6 48, 8 9 72, यानी कि कौन कौन है 16 40 48 72, 16 40 48 72, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रितेश गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेशी की वापसी के बाद आय का अनुपात इतना है, तो गौरव रितेश से इतना अधिक कमाता है तो कुल आय। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट जा रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छा से समझा कर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्लास में इस क्वेश्चन का बता देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है माँ ने अपने बच्चों को अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात इतना इतना का धनराशि बांटी, ठीक है। कौन कौन, अरविंद, बीनू और चित्रा। अरविंद को ए से, बीनू को बी से, चित्रा को सी से। कितना कितना का अनुपात है, 2:3:4।
ने कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुआ, यहाँ बीनू को कितना रुपया प्राप्त हुआ? 3। यहाँ बीनू को कितना रुपया प्राप्त हुआ था? यहाँ बीनू को 3 रुपया प्राप्त हुआ, तो 3 से गुना। तो बोल रहा है क्या? तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है? चित्रा और अरविंद द्वारा, तो चित्रा को 4 से गुना और अरविंद को 2 से गुना। तो 17 तिया 51, तो 17 चौका हो जाएगा 68 और 17 दूना 34। ठीक है, 68 और 34, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चलो देखो टाइप 6 आ गया है। इसमें क्या बोल रहा है? यदि 12, x, 48 एक क्रमागत अनुपात में, तो x का मान क्या? क्रमागत अनुपात है, जिसे बोलेगा A, B, C और D का क्रमागत बोलेगा तो क्या हो जाएगा? A, B, सॉरी बोलेगा, रुक जाओ एक मिनट, बोलेगा इसका क्रमागत अनुपात क्या होगा? तो क्या बोलेगा? तो A अनुपात B बराबर C अनुपात D, इसका क्रमागत ये होता है। अब बोलेगा A अनुपात B अनुपात C का क्रमागत क्या पूछेगा? इतना कब बोलेगा? A, B, C का क्रमागत अनुपात पूछेगा तो क्या बोलेंगे? A अनुपात B और B अनुपात C। A अनुपात B बराबर B अनुपात C। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना है। अगर बोलेगा चार गो डिजिट रहेगा, जिसे कुछ भी रहेगा, तो मान लो ABCD रहेगा, तो इसको 4 गो का बोलेगा क्रमागत अनुपात पूछेगा ना, तो हो जाएगा A अनुपात B और बराबर C अनुपात D। ठीक है, और 3 गो का पूछेगा, तो जैसे मान लो A, B और C रहेगा, तो इसका क्रमागत अनुपात हो जाएगा A अनुपात B और B अनुपात C। देखो A अनुपात B बराबर B अनुपात C। चलो देखते हैं क्वेश्चन इसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि 12, x, 48 का अनुपात क्रमागत अनुपात, तो x का मान क्या है? तो 3 गो है, जिसे मानो A अनुपात B, क्या कौन है? A, B, C रहेगा तो क्या होगा? A अनुपात B बराबर B अनुपात C, इतना होता है ना। इसमें भी देखो 3 गो है, तो क्या होगा? A अनुपात B यानी कि 12 अनुपात x बराबर x अनुपात 48। ठीक है, 48 इतना होता है। तो जब इस फॉर्म में आ जाएगा ना, तो क्या करेंगे? नज़दीक का तुलना नज़दीक से और दूर का तुलना दूर से। तो नज़दीक कौन कौन है? x, तो इसको गुना कर देंगे, x गुना x करेंगे तो कितना? x स्क्वायर बराबर इसको गुना करेंगे इसके साथ, यानी 12 गुना 48 करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 12 बराबर 96, 6 हाथ में बचा 9, अब बरचौक 48 और 9 कितना? 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57। तो यानी कि x का वैल्यू कितना होगा? 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना का मान कितना है? x का मान है, देखो x अनुपात 1/18, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, 3 अनुपात 5 अनुपात 5 अनुपात 9 है। क्या बोले? जब इस फॉर्म में रहेगा तो नज़दीक का तुलना नज़दीक से, दूर का तुलना दूर से। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 1/18 गुना 3/5 हो जाएगा बराबर 5/9 गुना x। ठीक, इसको काट देते हैं, 9 दूना 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? तो 3/10 बराबर 5x, कुछ नहीं तो 1 इधर गुना हो जाएगा, तो 1 चल जाएगा ऊपर, 5 चल जाएगा नीचे, तो गुना आ जाएगा। ये तो कुछ नहीं, तो बचा कितना? x बराबर, तो 3 अनुपात 10 बचे 50, x बराबर 3/50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3 इतना इतना है, तो इसको चौथे पद निकालना है। ठीक है,
देखो एक बात बोलते हैं, एक होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, ठीक है। एक होता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती इसका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। एक होता है चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला आता है बी सी बटा ए। इसको नोट कर लेना है, ठीक, नोट कर लो। चलो देखो क्या बोल रहा है, यदि अनुपात के पहले 3 पद इतना इतना है तो इसके चौथे पद मतलब चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है बी सी बटा ए। तो बी सी यानी कि 5 और 21, 5 गुना 21, अब बटा ए कितना है 3, तो 3 से गुना, इसको काट दो 7 या 21, तो यहाँ 7 5 35। चलो इसका आंसर 35 हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 संख्या इतना इतना के समानुपाती बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखो इसको तो ऑप्शन से चलना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ले लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ 4, 8, 12 और 22 इतना है। इसको समानुपाती बनाने के लिए यानी कि दोनों को बराबर बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक। तो इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं, 4:3 है, तो इसको 4 में भी 4:3 हम ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा। और इसमें भी हमको 8 में भी हमको 4:, इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 8 में भी 4:3 हमको ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं कितना आता है। तो पहला ऑप्शन से नहीं आएगा तो दूसरा, दूसरा से नहीं तीसरा, चौथा, ठीक है। ऐसे करेंगे, देखते हैं कौन में आता है। 4 तिया 12 और 4 16/3 अनुपात, 8 तिया 24 और 4 28/3, 3 3 तो ख़त्म, इसको काट दो, 4 चौक 16 7 चौक 88 यानी 4:7 आ रहा है। अगर इसमें भी 4:7 आ जाएगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन देखते हैं 4:7 इसमें आता है कि नहीं। देखो 12 में 4/3 ऐड कर दिए, ठीक है। 12 में हम 4/3 ऐड कर दिए और 22 में भी हमको ऐड करना पड़ेगा 4/3। क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 और 4 38/3, ठीक है। 12 तिया 36 और 4 40 हो जाएगा, ठीक, 40/3। 22 तिया 66 और 4 70/3। देखो 3 3 अनुपात में ख़त्म, 0 0 भी ख़त्म, यानी 4:7 देखो इसमें भी आ रहा था, 4 देखो इसमें भी आ रहा था, यानी 4/3 रखेंगे तो हमको दोनों समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 35 और पी का क्रमिक अनुपात में तो पी का मान क्या है, मतलब पी यानी तीसरा नंबर पर है, यानी तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तृतीय अनुपाती में क्या होता है फॉर्मूला, तो तृतीय अनुपाती में हो जाता है बी स्क्वायर बटा ए, ठीक। तृतीय अनुपाती में तो देखो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर यानी 35 गुना 35 और ए का मान 25, तो 25 से गुना, 7 5 35, 5 5 25, 5 से इसको भी काटो, 7 5 35 यानी 7 7 49 तृतीय अनुपाती, यानी पी का वैल्यू 49, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3:4 और 9 चौथानुपाती ज्ञात करें। चौथानुपाती का फॉर्मूला क्या था, बी सी बटा ए, ठीक है। तो बी सी ये कौन कौन, बी 4 सी 9 यानी 4 गुना 9 बटा ए का वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 है, 3 तिया 9 तो 4 तिया 12 हो जाएगा, चतुर्थानुपात 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 5:9, इसका मतलब समझता है क्या होता है, बराबर, ठीक है। x:7 है, देखो नज़दीक का तुलना नज़दीक से, दूर का तुलना दूर से, तो 9 गुना x बराबर 5 गुना 27, इसको काटो, 9 तिया 27, तो x बराबर 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
P अनुपात 18 समानुपाती 5:3 है, तो P का वैल्यू इसका तुलना इससे, इसका तुलना इससे, यानी 18 × 5 बराबर P × 3। इसको काटो 6 से, यानी कि P का वैल्यू 6×5 = 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7:9 समानुपात x अनुपात 36 है। ठीक है, इसका तुलना इससे, इसका तुलना इससे, तो 9 × x बराबर 7 × 36 काटते हैं, 9 चौक 36, यानी x बराबर 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना के पश्चात चौथे अनुपात क्या है? चौथे अनुपात मतलब BC/A, तो यानी BC कितना है? 4:8 बटे ए का वैल्यू 2, तो यानी 2 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16। देखो, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक नियम और बताते हैं। ठीक है, देखो, अगर फॉर्मूला नहीं रहेगा याद तो क्या करेंगे? देखो क्या दिया हुआ है, 2:4:8 है, इतना दिया हुआ है। बोलेगा चौथी अनुपात, तो देखो पहली अनुपात कितना है? 2 बटा, दूसरी अनुपात 4 बराबर, तीसरी अनुपात ले लेंगे इसी को 8, चौथी अनुपात हम नहीं जानते, पूछ रहा है निकालने, तो हम x मान लेंगे। ठीक, इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 2 × x करेंगे, ठीक है, बराबर 4 × 8 करेंगे, तो 8 चौक 32, इसको काट देते हैं, x बराबर 16। ठीक है, निकल गया, वही है। और देखो तृतीय अनुपात भी अच्छा आएगा, तो इसी नियम से बता देंगे फिर से। जैसे मान लो तृतीय अनुपात, इधर देखो होगा, कौन था तृतीय अनुपात? देखो मान लो कि बोला कर्मुक P का मान, यानी तृतीय ही अनुपात पूछा इसको। ठीक है, इसका तृतीय अनुपात पूछा। देखो इस नियम से बताते हैं, बिना फॉर्मूला की, जैसे कि याद नहीं रहेगा फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक ना, देखो इसको कितना मारे थे? 49 मारे थे। देखो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे कि मान लो तृतीय अनुपात पूछा है, तो 25, तो पहला दूसरा है 35, तृतीया पूछा है, तो क्या करेंगे? तो तृतीया ई वाला भी ले लेंगे 35, लेकिन तृतीया पूछा है तो नीचे में x ले लेंगे। ठीक है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला बटे दूसरा और बराबर दूसरा बटे तीसरा तृतीय अनुपात में। ठीक, इसको काटते हैं, 5×5 = 25, 7×5 = 35, 7×5 = 35, तो x उधर जाएगा और 7 इधर गुना आ जाएगा इसके साथ, तो 7×7 = 49। देखो यहाँ भी उस नियम से 49 आया था, इस नियम से भी 49 आ गया। ठीक है, लेकिन मध्य अनुपात में तो फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, √A × B। ठीक, चलो देखते हैं कहाँ तक हो गया था। 119 तक हो गया था, ये वाला बोल रहा है क्या? लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का हम बता रहे हैं। क्या बोल रहा है इसमें? इतना कितना है? 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात K अनुपात 14:13। तो K का मान पूछ रहा है, तो नज़दीक का तुलना नज़दीक से, दूर का तुलना दूर से। क्या होगा? 24 × 9, 24 गुना, अरे यार 24 × 9, ठीक है, गुना K हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है? 26 × 21, 26/9 गुना 14/13। इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो 13 दूना 26, 7 दूना 14, 7 या 21। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ देखो कट रहा है, 2 दूना 4, 6 चक 24 बार में कट जाएगा। ठीक, तो इसको उधर कर दो, यानी कि बचा, फिर अच्छा से लिख देते हैं, 6K/9 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/7। ठीक,
इसको इसमें गुना करते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 42 के बराबर 9, तो के बराबर क्या हो जाएगा 9/42। ठीक है, काटते हैं। 3 तिया 9, 14 तिया 42, यानी 3/14। 3 तिया 9। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? रुक जाओ 1 मिनट, फिर से बताते हैं इसको। लगता है कहीं मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। ठीक है, देखो 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13 बोल रहा है के का वैल्यू। ठीक है, तो इसका साथ इसके साथ, तो यहाँ हो गया 24/9 गुना के बराबर 26/21 गुना 14/13। 13 दूना 26, 7 दूना 14, 7 21, 4 चौक 16। इसको काट दो, 2 दूना 4, 6 चौक 24। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। इसको तो गुना, देखो 6 के बटा 9 बराबर 1/3 हो जाएगा। तो 6 तिया 18, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 6 तिया 18 के बराबर इधर हो जाएगा 9, तो के बराबर 9/18, यानी काट के 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था, यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।